अप्रोच करने की ट्रेनिंग की तो मैंने वीडियो डाल दी आपकी, वहां पर यूट्यूब में जाइए, द आर्ट ऑफ इन्विटेशन। सबसे मुश्किल काम होता है लोगों को बुलाना, उसका वीडियो ऑलरेडी जा चुका है। नंबर 2, आपको प्लान दिखाना आसान है, आपके सामने आपको दिखा दिया मैंने, जो आपको पास पता है कि मैंने पीपीटी है मेरी आपके पास में, प्रेजेंटेशन आपके पास है, आप दिखा सकते हो किसी को भी। हमारी वीडियो है यूट्यूब में, उसको दिखा सकते हो, प्रेजेंटेशन भी हो गया। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट होती है क्लोजिंग और फॉलोअप। ये क्लोजिंग और फॉलोअप क्या किया जाए, कैसे किया जाए, किन बातों का ध्यान रखा जाए, इस बात का बहुत बारीकी से ध्यान रखने की जरूरत है। जिन लोगों ने मेरी बातों को समझा उस दिन, वो जो उसको संभल के उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं कोई इंफॉर्मेशन देना नहीं है, इंफॉर्म नहीं करना है मुझे, मैं एंटरटेनमेंट करने नहीं आया हूँ, मैं आपको एक नॉलेज देकर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए इन्वॉल्व करने आया हूँ कि आप भी इन्वॉल्व हो जाइए हमारे साथ में। अब उस दिन मैंने आपको बताया था, आप दोबारा देखिए, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग एंड नाउ इज द कन्विंसिंग टाइम। नहीं, ऐसा नहीं है, कन्विंसिंग टाइम नहीं होता है कि क्लोजिंग के टाइम हम कन्विंस कर रहे होते हैं ये बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। हम कस्टमर को, हमारे प्रोस्पेक्ट को हम समझते ही नहीं है, या प्रोस्पेक्ट क्या क्वेश्चन कर रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो अब क्या बोलने वाला है। हम बोलते रहते हैं, बोलते रहते हैं। इसलिए बोला गया है प्रेजेंटेशन देने के बाद में शांत हो जाइए, चुप हो जाइए, अब उनसे रिएक्शन लीजिए, राइट। तो हम कन्विंस नहीं करना है, वो उसकी सुन ही नहीं रहे हो, आप जबरदस्ती लगे पड़े हो। इसलिए बोला जस्ट किडिंग, कन्विंस नहीं करना है, मैं मजाक कर रहा हूँ। आई डोंट डू दैट, नाइदर यू शुड डू, मैं भी नहीं करता हूँ, आपको भी नहीं करना है। डोंट कन्विंस, ओनली शेयर। हमने आइडिया शेयर किया है, अभी मैंने प्रेजेंटेशन आपको शेयर किया है, जिसको अच्छा लगेगा, जो ओपन माइंडेड, मैंने शुरू में कहा था, जो आंखें खुली रखेगा, जो कान खुले रखेगा और दिमाग ओपन रखेगा, सवाल पैदा ही नहीं हो सकता है ना समझ आए। जब हजारों लाखों नहीं करोड़ों लोग अपनी जिंदगी को बदल रहे हैं और हमारी जिंदगी वैसे हैंड टू माउथ चल रही है, हम किस बात का इंतजार कर रहे हैं कि गड़ा हुआ खजाना मिल जाएगा, कुछ चमत्कार हो जाएगा? नहीं होगा, चमत्कार हमें करना पड़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं अगर कुछ हो जाए ना तब करेंगे, मैं ऐसे लोगों को बोलना चाहता हूँ, कुछ होगा तो नहीं होगा, नहीं करोगे, पहले करना पड़ेगा तभी होगा। कुछ होगा तो करेंगे, ये शाने लोग कहते हैं, और इन शानों को मैं एक ही बात बोलता हूँ, कुछ होगा तो करेंगे नहीं, पहले करोगे तभी होगा। इसलिए गलतफहमी में ना जिए, नहीं तो ऐसे जिंदगी कट जाएगी, राइट। तो इसीलिए बोला गया आफ्टर प्रेजेंटेशन यू नीड टू बी with your prospect and ensure all his doubts and queries get solved before he leaves the venue। वो आपको छोड़े, जैसे आप सपोज करो ये मीटिंग खत्म हो गई, आप अपने प्रोस्पेक्ट के साथ फोन पे बात कर सकते हो, अगर वो दूर है तो। अगर अगल बगल में रहता है, 5, 10, 15 किलोमीटर दूर रहता है, तो फिर बात किया आपने और लगा आपको कि उसकी क्वेरीज हैं, तो उससे मिलने जाइए। मिल के क्लोजिंग करना 100% रिजल्ट ओरिएंटेड है। जितना लोग मिलकर क्लोजिंग करते हैं, फॉलोअप करते हैं और क्लोजिंग करते हैं, उनके रेशियो बहुत हाई है। टेलीफोन में हो सकता है वो आदमी परेशान है, कहीं फंसा पड़ा है, कोई बिजी है, कुछ भी हो सकता है, उसका माइंड खराब है, मूड ऑफ है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए अच्छा यह है कि हमेशा क्लोजिंग पर्सनली करनी चाहिए। हाँ, मजबूरी है, 100, 200, 500 किलोमीटर दूर है, आपकी मजबूरी है, उसमें भी कोशिश करिए। जूम ऐप फ्री है, वीडियो कॉलिंग कीजिए। वीडियो कॉलिंग में आमने सामने उसके इमोशन पता लगते हैं, उसका बॉडी लैंग्वेज पता लगता है, ये पता लगता है वो ध्यान हमारी बातों पे दे रहा है या कुछ और तो नहीं कर रहा है, काम कुछ और कर रहा है, हमसे बातें कर रहा है, हमारी बातों पे ध्यान भी नहीं दे रहा है। तो इसलिए बहुत, क्योंकि ये बिजनेस एक ऐसा बिजनेस है जिसमें मैं किसी बोलता हूँ कि एक सेब में कितने दाने हैं, आप बता सकते हो? एक सेब में 5 दाने हैं, 4 दाने हैं, ऐसे है ना। लेकिन एक दाने में कितने सेब लग सकते हैं कोई नहीं बता सकता। एक दाना अगर जमीन में चला गया और पेड़ लग गया, कितने सेब लगेंगे, कितने दाने और फिर कितने पेड़ होंगे, समझ सकते हैं आप। दूसरी बात, आप किसी को प्लीज ना करें। कई बार क्या होता है, जिसको आपने जोड़ा था वो इतना दमदार नहीं निकला, लेकिन उसने ऐसे आदमी को आगे जोड़ दिया जो दमदार निकल गया। तो कुछ भी हो सकता है, नेवर एवर प्लीज, राइट। तो अब क्या किया आपने, अगर वो आदमी को आपने तुरंत क्लोज करना है, उसकी क्वेरीज है, आपने क्वेरीज को कैसे क्लियर करना मैं बताऊंगा। जब क्वेरी क्लियर होगी तो आपने उसको ज्वाइन कराना है।
आज उसने ज्वाइन नहीं किया तो क्या करना है, तो उससे बात करके टाइम लेना है अगली मीटिंग का, सो दैट आप उसको फॉलो अप कर सको। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये स्टेप है। किसी भी काम में कामयाब होना हो तो प्रैक्टिकली स्टेप्स होते हैं उस काम को करने के। डांस करने के स्टेप होते हैं ना, कौन से स्टेप कवर करना है। आप जितने भी डांस देखते होंगे आप टीवी में या मूवीज में, स्टेप होते हैं या नहीं होते हैं। जब आप भी डांस करते हो तो आप भी उन्हीं स्टेप को कॉपी करते हो, क्योंकि तभी मजा आएगा। तो सेम चीज, रिजल्ट अगर चाहिए तो आपको स्टेप को फॉलो करना है। अब आता है फॉर द सेकंड मीटिंग, इन द मोस्ट केसेस यू नीड टू मीट द प्रोस्पेक्ट एट हिज रेजिडेंस। जब हम सेकंड मीटिंग करते हैं प्रोस्पेक्ट की, तो उसके घर में, ऑफिस में या दुकान में, हम कहीं कॉफी शॉप वगैरह, रेस्टोरेंट वगैरह में कहीं बैठ सकते हैं थर्ड पार्टी में। उसकी वजह है कि ज्यादातर चांसेस यही है कि वो प्रोस्पेक्ट आपके पास नहीं आएगा। अगर आप उसको अपनी टीम में जोड़ना चाहते हो तो आपको ही उसके पास जाना है, क्योंकि आपको पता है एक दाने से कितने सेब लग सकते हैं। ये वैल्यू है एक दाने की। एक प्रोस्पेक्ट की कितनी कीमत है, वो आपको करोड़पति बना सकता है एक प्रोस्पेक्ट। तो किसी को कम ना समझे, किसी को अंडरएस्टिमेट ना करें, इस काम को पूजा की तरह लें। $1 मिलियन बिजनेस। इंपॉर्टेंट टिप्स, इंपॉर्टेंट नेटवर्क मार्केटिंग की क्लोजिंग के टिप्स क्या क्या है, देखिए, जिसको हम लोग फॉलो करते हैं, जिसको हम यूज करते हैं। नंबर 1, ऑलवेज आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन लाइक व्हाट यू लाइक द मोस्ट, प्रोडक्ट और प्लान और बोथ। हमेशा ये पूछना है सामने वाले से। ओपन एंडेड का मतलब होता है वो हाँ या ना करना, ऐसा ना कर दे एकदम यस या नो। नो कर दिया, काम खत्म। उसकी जगह आपने ये पूछा कि आपको सबसे अच्छा क्या क्या लगा, आपको सबसे अच्छा क्या लगा, प्रोडक्ट अच्छा लगा, बिजनेस अच्छा लगा या दोनों अच्छा लगा। डोंट बी अ फूल आस्किंग डिड यू लाइक व्हाट यू सॉ, जो आपने देखा अच्छा लगा या नहीं लगा। ऐसा नहीं कहना है। इफ प्रोस्पेक्ट से नो देन व्हाट, तब क्या करोगे, राइट। अब बात करते हैं नंबर 2, इफ रिक्वायर्ड अगेन introduce your offline to the prospect so that his doubt can be cleared। अगर जरूरत पड़े, कई बार क्या होता है, आपका प्रोस्पेक्ट जो है ज्यादा दमदार होता है। जो आपकी प्रोफाइल है और आपकी प्रोस्पेक्ट की प्रोफाइल है, आपका प्रोस्पेक्ट का जो है हैवी होता है, हैवी वेट, राइट। कई बार प्रोस्पेक्ट बहुत कामयाब होता है, आपसे ज्यादा सफल है, आपसे ज्यादा दिमागदार है, आपसे ज्यादा पढ़ा लिखा है, आपसे ज्यादा उम्र है। कई बातें होती है ना, ऐसे टाइम में किन बातों का ध्यान रखना है। कभी कभी हो सकता है आपको थर्ड पार्टी अपलाइन का हेल्प लेना पड़ेगा, हेल्प लेना चाहिए। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। तो आपको अपने अपलाइन के माध्यम से, अगर नजदीक रहता है अपलाइन तो साथ में लेके जाइए, बहुत अच्छा रहेगा। अगर दूर रहता है तो फिर वीडियो कॉलिंग से एबीसी प्रिंसिपल पे काम करना है, राइट। एबीसी प्रिंसिपल पता होगा। ए कौन होता है, अपलाइन एडवाइजर, ए। बी होता है ब्रिज, आप हो, ब्रिज हो। सी कौन है, कस्टमर, प्रोस्पेक्ट, ठीक है। आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि मेरे सीनियर, वो चाहे कितने कामयाब है, लेकिन आपने अपने सीनियर का आइडेंटिफिकेशन किया तो वो आपका कस्टमर उसको रिस्पेक्ट करेगा। और ये कब होगा, जब आपका म्यूचुअल आपस में ट्रस्ट होगा। आपका और कस्टमर का कहीं ट्रस्ट है, एक दूसरे का नेचर मिलता जुलता है ना, तो वो आपके ऊपर विश्वास करेगा। और कुछ भी बोलोगे आप सीनियर को, अब सीनियर जो बोलेगा वो सुनेगा, तो क्लोजिंग कर सकते हैं। तो सीनियर भी आपकी क्लोजिंग कर सकता है कई बार, जहां जरूरत पड़े। नंबर 3, इफ रिक्वायर्ड मेक योर प्रोस्पेक्ट मीट विद अदर सक्सेसफुल लीडर सो दैट यू कैन शेयर देयर टेस्टिमोनियल स्टोरी विद द प्रोस्पेक्ट। ये तब होती है जैसे हम कहीं मीटिंग करते हैं, वहां पे और भी सक्सेसफुल लोग होते हैं, बहुत सारे सीनियर होते हैं। आपने इमीडिएट अपलाइन से मिला दिया, अगर जरूरत पड़े तो आप अपलाइन के ऊपर अपलाइन जितने भी लोग हैं उनसे बारी बारी से हाय हेलो करा के उनसे शेक हैंड करा सकते हो, और वो कोई ना कोई गुरु मंत्र दे सकते हैं। सामने वाले को बहुत अच्छा लगता है इससे, तो उनको लगता है कि यहाँ पे ये टीम वर्क में काम कर रहे हैं और काफी सारे लोग इसमें कामयाब भी हैं। इस पॉइंट का मतलब ये है, पॉइंट नंबर 3। पॉइंट नंबर 4 का मतलब क्या है, ensure the prospect does not feel that you are desperate to get him enrolled. Rather be cool from outside and never reflect your need him, but you should be desperate from inside, not outside. आपको किसी के सामने भी ये नहीं दिखाना है कि आप उसको जोड़ने के, आप बोलो भाई साहब मैं तो आपको जोड़ना चाहता हूँ, आपको जोड़ के छोड़ूंगा, आपको जुड़ना ही जुड़ना है, आपको करना ही करना है। नो,
इसको बोलते हैं हम उसके पीछे पड़ रहे हैं जबरदस्ती, अब उसने करना भी होगा तो उसको गलत मैसेज आएगा, इतनी ज्यादा क्या जरूरत है इसको, राइट। उसके सामने अंदर से डेस्परेशन होनी चाहिए कि इसको जोड़ के ही जाना है, जोड़ के छोड़ना है, बट आउटसाइड आपको कूल रहना है, काम रहना है, उसकी क्वेरीज को क्लियर करना है और अपनी एक्साइटमेंट को दिखाना है। यू आर एक्साइटेड, आप बहुत खुश हैं अपॉर्चुनिटी से और बहुत आगे जाना चाहते हैं। आप अपना विजन शेयर कीजिए कि आने वाले साल, 2 साल, 3 साल में मैं क्या सोच रहा हूँ यहाँ से, और किन लोगों के साथ मैं काम कर रहा हूँ जो कामयाब लोग हैं, उनके साथ काम करके मुझे मजा आ रहा है। जब ये चीजें आप शेयर करते हैं तो सामने वाले का कॉन्फिडेंस बनता है कि ये अकेला नहीं है, हम टीम में काम करेंगे और टीम में ही यूनिटी होती है और कामयाबी मिलती है। पांचवा पॉइंट क्या है? यू मस्ट लिसन टू द प्रोस्पेक्ट वेरी केयरफुली व्हेन ही इज आस्किंग क्वेश्चंस एंड ड्यूरिंग द कन्वर्सेशन। By paying full attention, you will learn what exactly is bothering you, your prospect, right? अब देखिए पांचवा पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी जिंदगी में। हम यहाँ पे सबसे ज्यादा गड़बड़ करते हैं। पांचवा पॉइंट पे हम लोग प्रोस्पेक्ट को ध्यान से सुनते ही नहीं है। हम वो बोलते हैं जो हमें बोलना है, हम वो नहीं बोलते हैं जो कस्टमर सुनना चाहता है। कस्टमर की समस्या क्या है वो समझते ही नहीं है। मेरे मन में आ रहा है मेरे को इसको ये सुनानी है, ये बात बतानी है, अरे जरूरी नहीं है ना ये बात उसको सुनने की जरूरत है, ये सुनाने की जरूरत होता है, उसको इन बातों की जरूरत ही ना हो। आप उस आदमी को देखिए, उस आदमी को क्या बोला जाए, क्या बातें वो पसंद करेगा, कौन सी बातें पसंद करेगा। ही इज इंटरेस्टेड ऑन हिमसेल्फ। वो किसी और, कोई भी आदमी इस दुनिया में किसी पे इंटरेस्टेड नहीं होता है। एवरीबडी इज इंटरेस्टेड इन हिमसेल्फ। ये सच कड़वा सच है, ध्यान रखना। दुनिया में लोग सोचते हैं ना वो क्या सोचता होगा, वो क्या सोचता होगा। किसी के पास इतनी फुर्सत नहीं है सोचने की आपके बारे में। लोगों को अपनी जिंदगी में इतने झमेले हैं, वो अपने बारे में सोचते हैं हमेशा, कोई किसी के बारे में नहीं सोचता है। तो इसलिए ज्यादा टेंशन मत लो। दुनिया का सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, राइट। अब बात करते हैं यहीं पे पॉइंट पे। तो आपने प्रोस्पेक्ट की बातों को जब पूछ रहे हैं आप, सबसे अच्छा ये लगा प्रोस्पेक्ट कोई क्वेरीज कर रहा है या कोई क्वेश्चन कर रहा है, ध्यान से सुनिए उसने क्वेश्चन क्यों किया, क्या सोच के किया होगा, उसके अकॉर्डिंग आप उसको जवाब जब देंगे सबसे पहले उसको अच्छा लगेगा। आप उसको बड़े ध्यान से सुन रहे हो, उसको आप इज्जत दे रहे हो, उसको मान सम्मान दे रहे हो, उसकी बातों का सुन रहे हैं, ठीक है। तो फिर उसके बाद उसको जवाब देना आसान होगा आपको। मे बी ही हैज मनी प्रॉब्लम, हो सकता है उसको पैसे नहीं है, सच में नहीं है इशू। मे बी ही इज नॉट ट्रस्टिंग द इंडस्ट्री और द कंपनी, हो सकता है उसको कंपनी में विश्वास ना हो। आज तो 18 साल हो गए ट्रांस को इंडिया में, दुनिया में 25 साल हो गए। जब नई नई कंपनी होती है वहां तो 100% डाउट होता है। जब आप कंपनी के बारे में बताओगे, प्रॉपर तरीके से दोबारा समझाओगे तो उसका विश्वास बढ़ेगा, राइट। और भी रीजन हो सकते हैं, और भी क्वेरीज हो सकती हैं, प्रोडक्ट को लेके, बिजनेस को लेके, मार्केट को लेके, कुछ भी हो सकता है। यू विल ओनली फाइंड आउट एंड गिव द सॉल्यूशन इफ यू आर वेरी अटेंटिव। अगर आपने उसकी बातों को ध्यान से सुना तो जरूरी नहीं है आपको पास उनकी बातों का जवाब होना चाहिए। अगर आपके पास उनकी बातों का जवाब नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेट हिम टेल कि प्लीज आप थोड़ा सा वेट करो, मैं अपने सीनियर से अभी आपके सामने बात करके इस क्वेश्चन का जवाब दूंगा, क्योंकि मैं भी आपकी तरह नया हूं, अभी मेरे को भी इसका क्वेश्चन इतना ज्यादा आसान क्लियर नहीं है, पता है लेकिन हो सकता है वो क्लियर नहीं है, कॉन्फिडेंट नहीं हो, क्यों ना मैं अपनी अपलाइन से बात करूं। तो आप अपनी अपलाइन से वो क्वेश्चन बात कर सकते हैं कामयाब लोगों से, राइट। कितना आसान है, कितना हेल्पिंग बिजनेस है, एक दूसरे को हेल्प करने का बिजनेस। इसीलिए अपने अपलाइन की इज्जत कीजिए, मान सम्मान कीजिए, कब उस अपलाइन की जरूरत आपकी जिंदगी में पड़ जाए। दोस्तों जितने अपनी टीम की इज्जत करनी चाहिए उतनी इज्जत अपनी अपलाइन की भी करनी चाहिए। ना जाने कब माँ बाप को, दादा दादी का काम आ जाए, राइट। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो ये जो मैंने बताया आपको, इसका मैं थोड़ा सा एक बार दोबारा कर रहा हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ सुपर इफेक्टिव सेल्स क्लोजिंग टेक्निक। इससे आपकी ज्यादा ज्वाइनिंग बढ़ेगी और आपकी इनकम भी बढ़ेगी। बिफोर गेटिंग इनटू क्लोजिंग टेक्निक आई वांट यू टू नो दैट देयर इज डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग एंड फॉलो अप, जो मैंने बताया आपको, राइट। क्लोजिंग इज डन इमीडिएटली आफ्टर द प्रोस्पेक्ट हैज सीन द बिजनेस प्रेजेंटेशन। क्लोजिंग कौन सी होती है? क्लोजिंग उसको बोलते हैं जो हम प्रेजेंटेशन खत्म होने के बाद में बंदे की क्लोजिंग करते हैं, एंट्री ज्वाइनिंग के लिए बातें करते हैं, क्लोज करते हैं, डील क्लोज। और फॉलो अप का मतलब होता है जब वो आदमी ज्वाइन ना करके टाइम लेता है तो उसको हम फॉलो अप करते हैं दोबारा, राइट। तो हाउ टू इंक्रीज सेल्स इन नेटवर्क मार्केटिंग, क्लोजिंग हो गया, ठीक है। जो मैंने बताया आपको कि आपको सबसे अच्छा क्या लगा ये पूछ लिया आपने। अब फिर देखते हैं, अब राइट डाउन योर क्वेरीज, है ना, ऑल क्वेरीज ऑफ योर प्रोस्पेक्ट।
कीप राइटिंग, डोंट आंसर इन बिटवीन। कई बार क्या होता है, लेट हिम वॉमिट, उल्टी करने दीजिए, स्पीक आउट, राइट, इसका मतलब हो गया उनको बोलने दीजिए क्या क्या उनके मन में क्या चल रहा है, दिमाग में क्या चल रहा है, राइट। और कई बार क्या होता है, आप वो कोई भी क्वेश्चन पूछेगा आप जवाब दे दोगे, वो कोई भी क्वेश्चन करेगा आप जवाब दे दोगे, कोई भी क्वेश्चन पूछेगा फिर जवाब दे दोगे, वो क्वेश्चन पूछता रहेगा, कब तक जवाब देते रहोगे। इसीलिए बोलो चलो अच्छा वेरी गुड क्वेश्चन है आपका, सर कोई और क्वेश्चन है, वो बोले हाँ एक क्वेश्चन ये भी है, फिर बोलना है, तो 2 क्वेश्चन तो पूछना है, तीसरे क्वेश्चन में पूछना है कि सर मैं आपके हर बात का जवाब दूंगा, लेकिन एक चीज जरूर है, आपकी हर बात का जवाब अगर आपको मिल गया तो अभी शुरू करेंगे सर, ब्रॉन्ज से, सिल्वर से, गोल्ड से, प्लेटिनम से, जहां से दिल करे आपका, ये बात बोलनी है। और फिर बोलना कि हाँ सर बताइए और क्या क्वेश्चन है आपके, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, 5 से ज्यादा नहीं होते हैं किसी के क्वेश्चन, बहुत रेयर हैं। 4-5 क्वेश्चन बाद आदमी बोलता है चलो भाई इनका जवाब दे दो जी, अगर इसी से कन्विंस हो गए तो कर लेंगे हम आपके साथ डील पक्की। तो लिखिए देखिए, if prospect is not asking queries, provoke him to do so, raise 1 or 2 queries raised by him। कई बार क्या होता है, कस्टमर या प्रोस्पेक्ट हमारा चुपचाप बैठा रहता है, हमें ही समझ नहीं आता है ये बोल क्यों नहीं रहा है, कुछ भी नहीं बोल रहा है, ऐसा होता है कि नहीं होता है। तो ऐसे टाइम में हमें उसको थोड़ा सा छेड़ना है, प्यार से उसको प्रेज करना है, क्योंकि दुनिया में हर आदमी, हर इंसान, हर मानव, हर प्राणी, ठीक है, प्राणी में तो शायद प्राणी भी होते होंगे खुश, मैंने देखा है ना, टॉमी टॉमी करो खुश हो जाता है ना, तोता भी खुश हो जाता है, तो आदमी है, आदमी बहुत खुश होता है, आदमी भूखा है, किसका, तारीफ का भूखा है, हर आदमी भूखा है, किसी भी लेवल पे जाए आदमी, कितना बड़ा आदमी है, भूखा है, तारीफ चाहिए। तो इसीलिए आपने उनकी कोई अच्छी बात पकड़ी, उसकी तारीफ की और कोई ना कोई तरीका निकाला ताकि बात शुरू हो कहीं से। कीप योर माइंड एंड ईयर्स ओपन, है ना, ओपन, दिस विल हेल्प यू इन डायग्नोजिंग द रीजन व्हाई प्रोस्पेक्ट रेज सच क्वेरीज एंड देन यू कैन इजीली गिव द सॉल्यूशन। जब आपको पता चलेगा तभी आप प्रॉपर तरीके से सॉल्यूशन दे सकते हैं। डोंट गेट ऑफेंडेड बाय हिज क्वेरीज, कीप आइज ऑन योर फेस, राइट, डोंट कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग, बी कॉन्फिडेंट व्हाइल टॉकिंग। इसको समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार क्या होता है, क्वेश्चन जब जैसे कस्टमर क्वेश्चन करता है, हम में से कईयों को क्या लगता है अब ये आदमी नेगेटिव है, इतने सारी क्वेरीज कर रहा है, इतने सारे क्वेश्चन कर रहा है, ये तो नेगेटिव है। डोंट थिंक इन दैट वे, लास्ट मोमेंट तक हमको पॉजिटिव सोचना है, लास्ट मोमेंट तक सरेंडर नहीं करना है, हाथ नहीं रखना है नीचे, सरेंडर नहीं करना है, हार नहीं माननी है, लास्ट मोमेंट तक भी ज्वाइनिंग करने के चांसेस हैं, लास्ट बॉल में भी छक्का लग सकता है, 5 रन चाहिए जीतने के लिए लास्ट बॉल में भी। तो दोस्तों इसलिए बोला गया है कि कोई भी क्वेरी करता है उसकी फेस की तरफ देखिए, बड़े ध्यान से देखिए और कॉन्फिडेंस के साथ बात कीजिए। डोंट ट्राई टू कन्विंस, है ना, जस्ट शेयर, स्लैप विद अ किस। अगर किसी को मारना है तो कहते कैसे मारना है, प्यार से मारना है। इस प्रोस्पेक्ट से ही डोंट हैव मनी। कोई कस्टमर कहता है कि मेरे पास तो पैसे ही नहीं है, ही सेड फ्रॉम 5 years, फॉर एग्जाम्पल कोई कहता है, आप पूछते हैं कि भाई आप कब से काम कर रहे हो, वो बोलता मैं 5 साल से काम कर रहा हूं। तो आप प्यार से पूछिए, प्यार से बोलिए सर, अगर आपको बुरा ना लगे ना तो आप बताएं 5 साल से आप काम कर रहे हो, आपके पास में 10,000 का भी इंतजाम नहीं है, या 20,000 का इंतजाम नहीं है, 40,000 का इंतजाम नहीं है, जो भी आपको लगता है प्रोस्पेक्ट की पॉसिबिलिटीज है, तो एकदम उसको झटका लगेगा, यार कितने साल से काम कर रहे हो, 10 साल से, अब 10,000 रुपये भी नहीं है स्पेयर में एक्स्ट्रा। अगर मान लो पॉजिटिव अच्छी लग गई, अभी पता नहीं है, कहते ना नहीं हुआ तो, मैं बोलता हूँ काम किया हो गया तो जिंदगी बदल सकती है, मैंने नहीं किया होता तो और मैंने कर लिया तो जिंदगी बदल गई ना। सेम आपके साथ है। अब ये 10,000 का लफड़ा जो है ना, ब्रॉन्ज कार्ड भी नहीं हो पा रहा है, क्यों? जब पूछोगे तो सामने वाले को दर्द होगा, क्योंकि आपने भिगो के मारा है। तो इसीलिए बोलना है, फिर फील फेल्ट फाउंड फार्मूला यूज करना है कि सर मुझे भी ऐसे ही कुछ फीलिंग होती थी जैसे आपको फीलिंग हो रहा है। मेरे भी सीनियर ने जब पूछा था तो मुझे भी झटका लगा था कि बात तो सच है यार, इतने साल काम करने के बाद भी हम ऐसे दौर में हैं कि अगर हमें कोई चीज अच्छी लग रही है तो उसके लिए 10-20 हजार रुपये हमारे पास है ही नहीं स्पेयर,
कि हम बोल रहे हैं कि चलो कर लेते हैं यार। तो दोस्तों इसलिए कहना है कि पैसे नहीं है कोई बात नहीं, बट एक बात है कि अगर जो सपने हैं ना, सपने, ये जो बड़े बड़े सपने हैं, अगर ये 40,000 रुपए से पूरे हो सकते हैं, ये 10,000 से पूरे हो सकते हैं, ये 20,000 से पूरे हो सकते हैं, तो देखिए एक तरफ सपने रख दीजिए और एक तरफ 10, 20, 40,000 रुपए रख दीजिए। किसकी कीमत ज्यादा है, किसकी वैल्यू ज्यादा है? आपके सपने बड़े हैं या 10, 20, 40,000 रुपए बड़े हैं? जिंदगी में एक बार, वो भी राइट, और वो भी अरेंज करना है, मैनेज करना है। कोई भी काम ऐसा नहीं है जिसको हम अरेंज करें और मैनेज करें और ना हो जाएगा। तो आपको जो है माइंडसेट तैयार करना है। ऑलवेज आस्क क्वेश्चंस, है ना। यू बाय सो मच इन लाइफ, जैसे मैंने कहा कि आप इतना कुछ खरीदते हो जिंदगी में, दिस इज जस्ट लाइक एनी अदर एक्सपेंडिचर। जैसे आप और भी चीजें खरीदते हो ना, जूते खरीदते हो, कपड़े खरीदते हो, गाड़ी खरीदते हो, मोबाइल खरीदते हो, टीवी खरीदते हो, फ्रिज खरीदते हो, सोफा खरीदते हो, किचन के लिए सामान, घर के लिए सामान, ना जाने कितने खर्चे हम करते हैं। वहां तो बिजनेस नहीं होता है हमारा। तो ऐसा ही ये 10, 20, 40,000 रुपए का एक्सपेंसेस है, जिससे कि एक बिजनेस शुरू हो जाएगा और हेल्थ अच्छी हो जाएगी घर की, परिवार की। और फिर आप उस प्रोस्पेक्ट को कहने दीजिए, उसको कहने दीजिए, घबराने की जरूरत नहीं है कि कुछ बोलेगा वो, लेकिन हमको चुपचाप बैठना है। ये नहीं कि हम फिर बोलते जा रहे हैं। हमने इतना ही बोलना है कि सर हम जिंदगी में इतना कुछ खरीदते हैं, ये भी एक तरीके से एक परचेजिंग ही है, शॉपिंग ही है, राइट। तो दोस्तों क्या होगा, एक एग्जांपल और दे सकते हैं, बहुत ही सॉलिड एग्जांपल है जो आप देख सकते हो कि एक आदमी जिंदगी में अगर हर महीने आप 50,000 रुपए कमा रहे हो, सपोज आपकी इनकम, एक महीने की इनकम है 50,000 रुपया, मान लेते हैं। एक आदमी 20-25 साल से काम शुरू करता है, 60 से 65 साल में रिटायर हो जाता है। कितने साल काम करता है? 40 साल काम करता है। 40 साल को गुणा कर लेते हैं, हर साल में 12 महीने होते हैं, 12 महीना इंटू 40 साल, कितने महीने हो गए? टोटल 480 महीने। एक आदमी जिंदगी में 480 महीने से ज्यादा कर ही नहीं सकता है। तो देखिए अगर वो 480 महीने में 50,000 रुपए की उसकी एवरेज आती है तो पूरी जिंदगी में, तो 2,40,00,000 से ज्यादा कमाई नहीं सकता है। मैक्सिमम 2.5 करोड़ की कमाई है उस आदमी की जो 50,000 रुपए की इनकम कमा रहा होगा, तो एवरेज 40 साल तक। जो 50,000 की इनकम भी नहीं कमा रहा तो उसका क्या होगा? यार 50,000 रुपए से, लाख रुपए से आज की डेट में ढंग से गुजारा नहीं होता है। आपका बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़े, आप अच्छा खाओ पियो, अच्छा लगाओ, अच्छी लाइफस्टाइल जियो, एक स्टैंडर्ड लाइफ जीनी हो, तो 1 लाख रुपए भी कम है महीने के। तो 10, 20, 30, 40, 50,000 रुपए से गुजारा भी नहीं हो रहा होगा। तो दोस्त इसलिए बोला गया है कि अब हिम्मत करिए, अब हिम्मत करिए, ठीक है, कि पूरी जिंदगी काम करने से अच्छा है कि भाई साइड बाय साइड काम को किया जाए, ठीक है। और एक चीज क्लियर है कि पूरी जिंदगी में मैं तो बोलता हूं, अगर 40,000 की बात करता हूं मैं किसी इंसान को, 30 दिन, एक साल की बात करते हैं, 365 दिन में आपने 40,000 का खर्चा कर लिया चांस में, 40,000 को डिवाइड कर लीजिए 365 दिन से, 10-12 रुपए का खर्चा है हर रोज का, मुश्किल से 10-12 रुपए की इन्वेस्टमेंट है हर रोज की, पूरी जिंदगी बदलने के लिए। और जिंदगी में एक ही बार आपने इन्वेस्टमेंट किया, राइट। तो अब बात ये करनी है दोस्तों कि ऑलमोस्ट नथिंग विल सेव, है ना, कुछ नहीं बचने वाला है। हाउ द हेल यू कैन थिंक ऑफ फुलफिलिंग योर ड्रीम एंड व्हाट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल ही एंड हिज फैमिली विल हैव। तो दोस्तों जब बचेगा कुछ नहीं, पूरी जिंदगी एंड टू माउथ जिंदगी रहेगी, तो लाइफस्टाइल कहाँ, मस्ती कहाँ, मौज कहाँ, हैप्पीनेस कहाँ, समझ गए। तो ये स्ट्रेस है, ये टेंशन है, क्यों है आज की डेट में? क्योंकि रास्ता, हम कंफर्ट जोन में रह रहे हैं, फियर जोन में रह रहे हैं, काम करते नहीं है, तो क्या होगा? मरेंगे मरेंगे। इनकम फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज बेटर देन वन सोर्स। एक इनकम से, आप टीवी इसमें देखिए स्क्रीन पे क्या स्थिति है। अगर आपकी स्टेपनी ना हो जिंदगी में, अगर आपके पास साइड इनकम का बैकअप ना हो और गाड़ी का टायर पंचर हो जाएगा तो खत्म कहानी, राइट। तो स्टेपनी चाहिए या नहीं चाहिए? क्या आपकी जिंदगी में स्टेपनी है? पूछिए प्रोस्पेक्ट से। प्रोस्पेक्ट बोलेगा कोई स्टेपनी नहीं है, पहले इनकम कम है, स्टेपनी ऊपर से नहीं है। इसलिए बोलना है, इसलिए करना है, अलग से कुछ काम साथ में भाई साहब मिलके काम करेंगे। व्हाट आर द ऑप्शन यू हैव, आप पूछिए उनसे, और क्या ऑप्शन है आपके पास में।
टॉक अबाउट हिज हॉट बटन। जो आपने बातचीत की थी उसमें आपको लगा कि कौन सा उसका मेन बटन है, किस चीज पे मुझे इससे बात करनी चाहिए, इस बात में इंटरेस्टेड है, क्या इसका प्रॉब्लम्स है, क्या इसके सपने हैं, क्या ये करना चाहता है जिंदगी में, किस तरह का माइंड सेट है, उसके हिसाब से आप बात कीजिए। जैसे मैं बताया, मिनिमाइज कीजिए 40,000 रुपए को एक साल से, और आइदर यू कैन मेक मनी और एक्सक्यूज, राइट। तो आइदर यू टेक पेन टुडे, या तो भैया आज दर्द ले लो या पूरी जिंदगी दर्द में रहो, मर्जी अपनी है, राइट, जबरदस्ती कोई नहीं है। या तो एक बार दर्द ले लो 10, 20, 40,000 रुपए का, या पूरी जिंदगी दर्द में रहो। रिलेट हाउ अदर सक्सेसफुल लीडर अचीव सक्सेस हु आर फ्रॉम सिमिलर फील्ड एज योर प्रोस्पेक्ट। आप अपने उस प्रोस्पेक्ट के बारे में देखिए। आप हमारे साथ में हैं, जो काम करने वाले लोग, कामयाब लोग हैं, कौन ऐसा आदमी है जो उसके जैसे फील्ड का आदमी है, तो आप उसकी स्टोरी बता सकते हो। वो भी आपकी फील्ड में था, आपके जैसे था, आज उसकी जिंदगी देखो कहाँ बदल गई है। रिलेट करिए स्टोरी से। स्टोरी टेल, फैक्ट टेल। फैक्ट बोले जाते हैं लेकिन फैक्ट टेल, स्टोरी टेल। स्टोरीज बताइए अपनी अपलाइन की या उसकी फील्ड के जैसे किसी रिलेटेड पर्सन की। यू कैन टेल सम स्टोरी सक्सेसफुल लीडर्स की, है ना। और इसी तरीके से राइट ऑल हिज ड्रीम्स ऑन वन साइड, क्या क्या चाहिए, और दूसरी तरफ 40,000 रुपया बहुत छोटे पड़ जाएंगे। 40,000 में लाखों रुपए की इनकम, बहुत शानदार शानदार गाड़ियां, शानदार घर, पूरी दुनिया घूमने का मौका। कितने का? 40,000 में ये पॉसिबल है। ठीक है, यू हैव टू डिसाइड ओनली वन थिंग, वेदर यू वांट टू चेंज योर एंड योर फैमिली लाइफ और नॉट। उनको एक ही बात बोलिए, सर आपको सिर्फ एक ही डिसीजन लेना है, आप अपने और अपने परिवार की जिंदगी बदलना चाहते हो? तो वो कहेगा यस, है ना। द मोर यू डू द बिजनेस प्रेजेंटेशन एंड क्लोजिंग, द मोर यू विल लर्न। कहने का मतलब यह है कि ये प्रैक्टिस बार बार लोगों पे करोगे तो धीरे धीरे एक दिन आप मास्टर बन जाओगे। तो ये जो है, ये टेक्निक है, ये टेक्नोलॉजी है, ये स्किल है। जैसे डांस का स्किल होता है, डांस के स्टेप होते हैं, ऐसे ये क्लोजिंग के और फॉलोअप के स्टेप हैं। जब हम क्लोजिंग करते हैं, जब फॉलोअप करते हैं, तो सिमिलर टाइप की ही बातें हम लोग करते हैं। तो आपने बहुत सारी बातें आज सुनी होंगी, समझी होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट है फॉलोअप कैसे करना है और क्लोजिंग कैसे करना है। हाँ, अगला जो ट्रेनिंग होगा, ये जरूर अगला ट्रेनिंग हमारा स्पेशली किसी और सब्जेक्ट के ऊपर होगा। आज का इतना ही।